क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देवताओं द्वारा आपके ध्यान को बाधित करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए किस स्तर की भक्ति की आवश्यकता होती है? आज की कहानी आपको दिखाएगी कि राजा विक्रमादित्य का समर्पण कितना गहरा था और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अविश्वसनीय परीक्षणों को कैसे पार किया। नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, क्योंकि हम राजा विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी की प्रेरक कहानियों को जारी रखते हैं। आज हम आपके लिए 26वीं गुड़िया मृगनयनी द्वारा बताई गई 26वीं कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो विक्रमादित्य के गहन ध्यान, तप और उनके सामने आई चुनौतियों को दर्शाती है। आइए इस अविश्वसनीय यात्रा में गोता लगाएं। राजा विक्रमादित्य न केवल एक असाधारण शासक थे, बल्कि एक समर्पित तपस्वी भी थे। उनके गहन ध्यान से अक्सर स्वर्ग में बैठे देवता भी बेचैन हो जाते थे। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एक दिन भगवान इंद्र भी चिंतित हो गए। लेकिन यह कहानी एक अलग घटना से शुरू होती है। एक रात शहर के अधिकारियों ने चोरी का माल ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया और उस पर चोर होने का संदेह किया। अगली सुबह वे उसे राजा विक्रमादित्य के सामने ले गए, जहां उसने सब कुछ कबूल कर लिया। युवक ने कहा, महाराज, मैं एक धनी महिला के लिए काम कर रहा था, जिसने मुझे अपने पति का धन चुराने और उसके साथ भागने की योजना में बहकाया। उसने मुझसे अपने पति की हत्या करने में मदद करने के लिए भी कहा। मैंने पैसे लेकर इंतजार किया, लेकिन मैं खुद को हत्या करने के लिए तैयार नहीं कर सका। उसके कबूलनामे की पुष्टि करने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को महिला के घर भेजा। सैनिकों ने पुष्टि की कि महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है और सती बनकर अपने अपराध को छिपाने की उम्मीद में शोक का नाटक कर रही है। विक्रमादित्य ने युवक को कैद न करने का फैसला किया। अगले दिन जब महिला ने सती होने की रस्म निभाने की कोशिश की, तो राजा ने हस्तक्षेप किया। उसने युवक के सामने उसका सामना किया और उसके अपराधों को उजागर किया। लेकिन महिला ने अंतिम विद्रोह करते हुए कहा, आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, जब आपकी सबसे छोटी रानी भी आपके प्रति वफादार नहीं है। इन शब्दों के साथ महिला ने खुद को चिता पर फेंक दिया। राजा विक्रमादित्य महिला के शब्दों से हिल गए और अपनी रानी की वफादारी पर संदेह करने लगे। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया और जब उन्होंने जंगल में उसे एक साधु से मिलते देखा, तो वे निराश हो गए। गुस्से से भरकर उन्होंने झोपड़ी में घुसकर साधु और उसकी रानी दोनों को गुस्से में मार डाला। लेकिन इस कृत्य के बाद राजा अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया और शांति की तलाश में एक तपस्वी के रूप में भटकने के लिए राज्य छोड़ दिया। अंततः वे एक शांतिपूर्ण समुद्र तट स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने गहन ध्यान करने का फैसला किया। एक पैर पर खड़े होकर राजा विक्रमादित्य ने कठोर ध्यान करना शुरू किया। उनका समर्पण इतना प्रबल था कि समुद्र देवता भगवान वरुण उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे प्रभु, मुझे समुद्र के किनारे एक छोटी सी कुटिया प्रदान करें, जहां मैं शांति से ध्यान कर सकूं, जहां कोई भी बाधा न आए। उनके अनुरोध से प्रसन्न होकर वरुण ने विक्रमादित्य को एक जादुई शंख दिया और कहा, जब भी कोई आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करे, तो इस शंख को बजाए और सब ठीक हो जाएगा। विक्रमादित्य ने अपनी कुटिया बनाई और अपना ध्यान फिर से शुरू किया। लेकिन जल्द ही भगवान इंद्र को डर था कि राजा का ध्यान उनके अपने सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य की शांति को भंग करने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन्होंने भारी बारिश और हवाएं चलाईं, लेकिन वरुण के आशीर्वाद ने राजा की कुटिया की रक्षा की और विक्रमादित्य अविचलित रहे। अपने प्रयासों के विफल होने से क्रोधित होकर इंद्र ने सबसे सुंदर दिव्य अप्सरा तिलोत्तमा को अपने मनमोहक नृत्य से विक्रमादित्य को विचलित करने के लिए भेजा। लेकिन एक बार फिर विक्रमादित्य ने शंख बजाया और तिलोत्तमा को लगा कि उसका शरीर तीव्र गर्मी से जल रहा है।
वह डरकर स्वर्ग की ओर भाग गई। अंत में इंद्र ने स्वयं एक आर्षि का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने राजा के पास पहुंचे। विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक आर्षि की इच्छानुसार कुछ भी अर्पित कर दिया। वेशधारी इंद्र ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी तपस्या का फल देंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रमादित्य ने सहमति दे दी। विक्रमादित्य की निस्वार्थता और भक्ति से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपका राज्य हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रहेगा और आपको हमेशा सबसे महान राजा के रूप में याद किया जाएगा। अब उनका मन शांत हो गया और विक्रमादित्य अपने राज्य में लौट आए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने दिखाया कि सच्ची महानता भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थता में निहित है। उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति और अपने मार्ग के प्रति प्रतिबद्धता से सबसे बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। अब हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर था शिलदास राजा विक्रमादित्य के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के लिए आता है। और अब आज के प्रश्न के लिए, जब आप किसी से उपहार प्राप्त करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपने कभी किसी को उसके द्वारा दिए गए उपहार से आंका है? राजा विक्रमादित्य की आज की कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सिंहासन 32वीं सीरीज की और भी प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी बहुत सी ज्ञान और रोमांच लेकर आए हैं। नमस्ते।